श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्याम बलराम चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। समस्त देवी देवी देवताओं की जय। मेरे समस्त बुजुर्ग बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में नीलकंठ वर्णी के वन विचरण के दौरान जो उनकी निर्भयता, उसके बारे में आज हम अपना सत्संग प्रवचन करेंगे। मेरा पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी रिश्तेदार भाई बंधुओं को यह अग्रसर करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की बाल लीलाएं और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का उनको भी इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो, जानकारी मिले। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो आज के इस सत्संग प्रवृत्ति में निर्भय नीलकंठ जी के उनकी यात्रा है, उसका एक आज प्रसंग हम आपसे प्रस्तुत करेंगे। हिमालय के वन प्रदेशों में नीलकंठ वर्णी अकेले चले जा रहे थे। छिटपुट कहीं छोटे गांव में आबादी वाले गांव थे। वहां पर एक गांव श्रीपुर, एक गांव में नीलकंठ वर्णी वहां पहुंचे। वहां पर एक श्रीपुर गांव में जहां वो गांव पहुंचे वहां एक मठ था और मठ के बाहर चारों ओर उनकी दीवारें थी। तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यहाँ कोई एक किला हो। नीलकंठ वर्णी उस मठ के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक अपना आसन बनाया और उस आसन पर बैठ गए, पद्मासन पर बैठ गए। मृगछंद बिठाया और उस पर बैठ गए। समाचार मिलते ही मठ के जो मठाधीश थे, महंत जी थे, वो दौड़ते दौड़ते आए और बोले, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत बैठो। अगर आपको रात भर रुकना है तो आप मठ के अंदर आकर रहिए या फिर गांव में जाकर रहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। नीलकंठ वर्णी ने कहा, यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर इतना अच्छा मृगछंद हमने बनाया है, अपना आसन बनाया, हम बैठे हैं। महंत जी ने कहा, नीलकंठ वर्णी, आप नहीं जानते कि यहाँ पर मानव बख्शी शेर रोज आता जाता रहता है। मानव या पशु जो भी रात भर यहाँ बाहर रुक जाता, वो प्रातः सुबह वो जीवित नहीं मिलता। नीलकंठ वर्णी कहने लगे, अच्छा, यदि मैं आपके मठ में आकर ठहर जाऊं, रह जाऊं, तो क्या मैं अमर रहूंगा? आपके मठ में बैठने से मैं अमर रहूंगा? क्या आप इसकी मुझे इस वचन की प्रीति देते हैं? महंत जी इन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, मारने और बचाने वाला एक ईश्वर है, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। महंत जी को नीलकंठ वर्णी के इन शब्दों में प्रीति होने लगी। उनको यह लगा यह कोई साधारण बालक नहीं है। नीलकंठ ने उत्तर दिया,
जब आप मृत्यु को नहीं रोक सकते तो फिर मृत्यु से भय किस चीज का, उससे डर किस चीज का। इस मोह के लिए तो मैंने अपने घर को, ममता का त्याग किया, फिर इस ममता में क्यों रहूं। महन रात भर सोए नहीं और मंदिर के खिड़की से रात भर नीलकंठ मुनि को देखते रहे। रात अंधेरा सन्नाटा पहरा छाया। रात का अंधेरे में सिंह की गर्जना हुई। उस गर्जना की आवाज सुनकर वहां का जो वातावरण था वो भयभीत हो गया। महन जी मठ के अंदर बैठे ही डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। लेकिन नीलकंठ अपने उस वृक्षम पर बैठे, पद्मासन में बैठे आराम से थे और सिंह उनके सामने बैठा, एक बगुची मारकर बैठा। सिंह की, नीलकंठ की सिंह की जो करुणा थी वो उनको देखे जा रहा था। उधर महन जी भय के कारण डरे हुए थे कि अब वो नीलकंठ मुनि का क्या करेगा, कि नीलकंठ मुनि को झपटा मारेगा या उनकी गर्दन खींच लेगा, क्या करेगा। लेकिन जब उन्होंने खिड़की से देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि सिंह उनके सामने उनके चरणों में बैठा, उनको नमन कर रहा। नीलकंठ महन जी ने वही खिड़की से उनको जोर से भय से आवाज लगाई कि नीलकंठ मुनि वहां से भागो, आप अपने मौत को अपने सामने क्यों बुला रहे हो। नीलकंठ मुनि अपने आसन पर बैठे, सिंह को अपने मृगचम के पास आकर बैठाया और उसके सिर पर मानो हाथ फेर रहे थे और वहां बैठा उनके चरणों को उनको नमन कर रहा हूं। यह सब महन जी देख रहे थे। वो आश्चर्यचकित हो गए। अब उनको उनके शब्दों पर विश्वास और प्रीति होने लगी। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह साक्षात ही भगवान है जो अपनी लीला दिखाने के लिए यहां पर पधारे हैं। नीलकंठ मुनि सिंह को पीठ पर सहराते हुए और मानो सिंह उनके सामने ऐसा बैठा हो जैसे एक स्वामित्व के अपना सिंह अपने स्वामित्व का वात्सल्य ग्रहण कर रहा हो। नीलकंठ मुनि बाद में सिंह का तकिया लगाकर उसमें सो गए। यह सारा दृश्य महन जी अपनी खिड़की से देख रहे थे और उनके साथ जो उनके साधु वृंद थे, सन्यासी थे, वो भी देख रहे थे और रात भर वो सोए नहीं थे। प्रातःकाल नीलकंठ मुनि उठे और उन्होंने सिंह को उठाया और उनके कान में एक मंत्र लगाया और सिंह वहां से अपने आसन से उठकर पीछे छलांग लगाकर अपने जंगल में अदृश्य हो गया। यह देख महन जी और उनके साधु वृंद आश्चर्यचकित हो गए। कोई कहने लगा कि आज नीलकंठ मुनि ने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। दूसरा कहने लगा सिंह को मानो जैसे उन्होंने एक पालतू गाय की तरह अपने पास रखा और उसको वात्सल्य दिया। यह उनका लोकोत्तर आत्मा की प्रति है। तीसरा कहने लगा यह कोई साक्षात भगवान है जो अपनी लीला दिखाने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए। मठ के सभी वासी, संतवासी
उनको प्रीति हो गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं। सिंह जब जंगल की ओर गया तो महन जी उठे और महन जी ने दौड़ते हुए उनके चरणों पे, नीलकंठ के चरणों पर नतमस्तक में प्रणाम किया और कहने लगे, वर्णिराज, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा में ही रहूंगा। आप यही मठ में आकर रहिए। नीलकंठ मुनि ने कहा, पूरा संसार ही मेरा एक मठ है और मैं एक मठ में नहीं रह सकता। गांव वालों ने नीलकंठ मुनि को बहुत प्रार्थना करी कि आप यहीं ठहर जाइए, आप यहीं रहिए, हम सब आपकी आज्ञा में रहेंगे। नीलकंठ मुनि ने कहा, नहीं, मैं एक जगह नहीं ठहर सकता। आप सब लोग अपनी जो तपस्या है, जो याद है, निश्चित वो करते हैं, वो करते रहिए, यही सच्ची भक्ति है। नीलकंठ मुनि ने गांव वालों को धर्म के, भगवत धर्म का उपदेश दिया और गांव वालों को अपना आशीर्वाद दिया कि आप सब लोग इसी तरह सच्चे भाव से अपनी भक्ति करते रहें, तो मैं आपके से प्रसन्न हूं। यह कहकर नीलकंठ मुनि आगे हिमालय की गिरिशिखर पदाओं में आगे अग्रसर हुए। तो आज की इस कथा में बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ मुनि की जो निर्भयता, उसका आपने आप श्रवण किया। उनका जो एक संदेश था कि जो जीवन मृत्यु को नहीं रोक सकता तो उसे भय किस चीज का। हमें निर्भय होकर अपने जीवन को जीना चाहिए और इस ममत्व से दूर रहकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये आज का हमारी सत्संग प्रवृत्ति का आज का सत्संग था। आप सबको कैसा लगा, इसके विचार आपको मैं अवगत आपसे सुनना चाहूँगा और पुनः मैं उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे प्रसारित करें। इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण की ये बाल लीलाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। जय स्वामीनारायण।